अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त आईसीयू में है और डॉक्टर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हां, वही ट्रंप जो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब उनकी पॉलिसी ने कर दिया है अमेरिका वर्स्ट। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में धमाका मार्च से जून तक टैरिफ्स का 64% बोझ कंपनियां झेल रही थी, 22% कंज्यूमर पर था। लेकिन अब कंपनियां कह रही हैं भाई हम क्यों झेलें, और पूरा 67% का बम फोड़ दिया है सीधा अमेरिकी जनता की जेब पर। सोचिए, जून में जो चीज $12 की थी अब वो $17 में मिलेगी। कॉफी पीनी है सोचना पड़ेगा, केले खाने हैं जेब टटोलनी पड़ेगी, और लैपटॉप छोड़िए पुराना ही चला लीजिए। महंगाई का मीटर भी पूरी स्पीड में भाग रहा है। टारगेट था 2%, अब जा रहा है 3.2% पर, यानी 60% ज्यादा इन्फ्लेशन। और जब महंगाई ऐसे उछले तो फेडरल रिजर्व भी बोले ब्याज दर कम करने का सवाल ही नहीं। नतीजा, जीडीपी बैठी रहेगी, स्टॉक मार्केट जम जाएगी, और जॉब मार्केट वहां तो पहले से ही बर्फ पड़ चुकी है। जॉब्स की हालत सुनिए। मैन्युफैक्चरिंग में 11,000 नौकरियां गई। रिटेल में पिछले साल से 250% ज्यादा जॉब लॉसेस। अपोलो मैनेजमेंट कह रहा है 53% कंपनियां अपनी जॉब ओपनिंग्स काट रही हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट 2 मिलियन के करीब, जो आखिरी बार कोविड-19 में देखा गया था। मतलब अमेरिका की जॉब मार्केट भी अब लॉकडाउन मोड में है। दोस्तों, यह है स्टैगफ्लेशन का ट्रेलर। ग्रोथ ठप, महंगाई तेज, नौकरियां गायब। बिजनेस इंसाइडर कहता है अगर अभी नहीं हुआ तो कुछ महीनों में पक्का होगा। रिसेशन के चांसेस 25% और जीडीपी 0.4% नीचे। और यह सब किस वजह से? एक आदमी की टैरिफ पॉलिसी। अब जरा सोचिए, जब महंगाई बढ़े, नौकरियां घटे और ग्रोथ ठप हो तो आम आदमी की हालत क्या होगी? सुबह उठते ही कॉफी का कप महंगा, दोपहर में बच्चों के लिए केला महंगा, शाम को कार में पेट्रोल महंगा। मतलब अमेरिकन ड्रीम अब अमेरिकन बिल बन चुका है। कंपनियां भी कह रही हैं भाई हमारे पास अब बचा ही क्या है, और सीधे बोझ डाल रही हैं जनता पर। नतीजा यह कि हर सेक्टर में एक अजीब सी ठंड पड़ गई है। दुकानें खुली हैं लेकिन कस्टमर कम, फैक्ट्रियां चल रही हैं लेकिन ऑर्डर घट गए। और दोस्तों, यही तो स्टैगफ्लेशन का खेल है। ऊपर से मुस्कुराता अमेरिका, अंदर से हाफता अमेरिका। बाहर से लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं समस्या गहरी है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह बस कुछ हफ्तों का मामला है तो जरा रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट तो बस झलक थी, लेकिन अंदर की हकीकत इससे भी डरावनी है। अमेरिका के बाजार में आज एक अजीब सा माहौल है। मॉल्स में लाइट्स जल रही हैं लेकिन शॉपिंग बैग खाली है। रेस्तरां में म्यूजिक बज रहा है लेकिन टेबल पर ग्राहक कम है। फैक्ट्रियां चालू हैं मगर मशीनें आधी स्पीड पर चल रही हैं। ये वही तस्वीर है जब देश ऊपर से चकाचौंध दिखता है लेकिन अंदर से दम घुट रहा होता है। कंपनियां साफ कह रही हैं हम अब एक डॉलर का हिसाब रखेंगे। इसका मतलब है कि जो टैरिफ का बोझ पहले वो खुद झेलती थी, अब सीधे ग्राहक पर डाल रही हैं। और जब रोजमर्रा की चीजें, कॉफी, केले, गाड़ियां, लैपटॉप महंगी हो जाती हैं तो एक साइलेंट चेन रिएक्शन शुरू होता है। लोग खर्च कम करते हैं, दुकानों की सेल घटती है, कंपनियों के प्रॉफिट्स गिरते हैं, और फिर नौकरियां जाती हैं। जॉब मार्केट का हाल तो पहले ही खराब है। जुलाई में सिर्फ 73,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि अनुमान था इससे कहीं ज्यादा। बेरोजगारी के दावे 2 मिलियन के करीब, और रिसेशन का खतरा 25% तक। यह वही लेवल है जो हमने कोविड-19 जैसी आपदा के वक्त देखा था। और दोस्तों, यही है स्टैगफ्लेशन का असली डर। ग्रोथ ठप, महंगाई तेज, नौकरियां गायब, और ऊपर से ब्याज दरें भी घटाने का कोई प्लान नहीं। क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व ने दरें घटाई तो डर है कि महंगाई और भी बढ़ जाएगी। मतलब अमेरिका इस वक्त एक ऐसी सड़क पर है जहां आगे हर मोड़ पर खतरा ही खतरा है। अब सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप अपने टैरिफ्स की स्ट्रैटेजी पर यू टर्न लेंगे, या फिर यह सफर सीधा उस मोड़ की तरफ जाएगा जहां अमेरिकी जनता को एक इकोनॉमिक क्रैश का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसके झटके सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में महसूस होंगे। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अमेरिका का सिरदर्द है तो भूल जाइए, क्योंकि जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी खपत मशीन है। वहां की जनता कम खरीदती है तो चीन के कारखाने ठंडे पड़ते हैं, यूरोप के लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम खाली हो जाते हैं, और भारत भी बचा नहीं रहता। सोचिए, अमेरिका में अगर कार की सेल गिरती है तो वहां एक्सपोर्ट होने वाले हमारे ऑटो पार्ट्स पर असर। अगर वहां टेक कंपनियों के मुनाफे घटते हैं तो आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ा झटका आईटी सेक्टर, जो बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। फिर आता है करेंसी का खेल।
जैसे ही अमेरिका में अनिश्चितता बढ़ती है, डॉलर मजबूत होता है, रुपया दबाव में आता है और हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। नतीजा, इंडिया में भी महंगाई का मीटर ऊपर जाने लगता है। मतलब वहां का टैरिफ पॉलिसी वाला खेल यहां आम आदमी की थाली तक असर डाल देता है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआती असर है। अगर सच में अमेरिका स्टैगफ्लेशन में फंस गया तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भी भूकंप आ सकता है। निवेशक पैसा निकालेंगे, गोल्ड और ऑयल में उछाल आएगा और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं लाइन से डोमिनोजस की तरह गिर सकती है। अब तस्वीर साफ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ्स का तूफान, दूसरी तरफ अमेरिका की डगमगाती इकोनॉमी और तीसरी तरफ पूरी दुनिया का बढ़ता डर। सवाल यह है, क्या यह बस एक आर्थिक चुनौती है या फिर आने वाले महीनों में यह बन जाएगा एक ग्लोबल संकट? अमेरिका में अगर स्टैगफ्लेशन ने पूरी तरह पैर पसार लिए तो समझ लीजिए शेयर बाजार से लेकर आपकी रोजमर्रा की थाली तक हर जगह इसका असर दिखेगा। वहां की गलियों में चुप्पी होगी और दुनिया के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ एक चर्चा, अब क्या। दोस्तों, हमने देखा है कोविड-19, 2008 का क्रैश, और कई बार जब अमेरिका डगमगाया तो पूरी दुनिया को उसके झटके लगे। फर्क बस इतना है, इस बार वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानी फैसले हैं। वो फैसले जो व्हाइट हाउस के अंदर लिए गए और जिनका असर व्हाइट हाउस से हजारों मील दूर हर आम इंसान की जेब में महसूस होगा। तो अब नजरें हैं सिर्फ एक शख्स पर, डोनाल्ड ट्रंप। क्या वो इस खेल के रूल बदलेंगे या फिर यह कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी? और आने वाले महीनों में हम देखेंगे एक ऐसा इकोनॉमिक हॉरर शो जिसका टिकट दुनिया के हर देश को फ्री में मिलेगा। अगर कल चीन पलटवार में अपने टैरिफ बढ़ा दे, अगर यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ दिया, या अगर किसी ग्लोबल मार्केट में अचानक क्रैश आ गया, तो अमेरिका के हालात खराब से बदतर हो जाएंगे। और जब अमेरिका के हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया के बाकी देशों का भी बैलेंस हिल जाता है। भारत जैसे देशों के लिए यह दोधारी तलवार है। एक तरफ अगर अमेरिकी कंपनियां आउटसोर्सिंग कम करती हैं तो आईटी सेक्टर को झटका, दूसरी तरफ अगर ग्लोबल मार्केट में सस्ते इन्वेस्टमेंट के मौके आते हैं तो इंडिया फायदा भी उठा सकता है। मतलब ये गेम सिर्फ खतरे का नहीं बल्कि मौके का भी है। बस सवाल है कि हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। अमेरिका का ये टैरिफ ड्रामा हो या ग्लोबल स्टैगफ्लेशन का खतरा, भारत सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं है बल्कि अगली पंक्ति में खड़े होकर अपना रोल निभाने वाला खिलाड़ी है। हमारे किसान खेत में, हमारे इंजीनियर लैपटॉप पर और हमारे उद्यमी बाजार में सब मिलकर यह साबित कर रहे हैं कि अगर दुनिया में कोई देश है जो सबसे तेज रिकवरी कर सकता है तो वो है भारत। तो दोस्तों, आने वाले महीनों में चाहे खबरें कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, याद रखिए ये वही भारत है जिसने मुश्किल को चुनौती में बदला है और चुनौती को जीता।